हेलो एवरीवन। एग्जाम्स का सीजन चल रहा है और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझे कि एग्जाम में नर्वस हो जाता है एग्जाम देने वाले दिन। मैंने थोड़े दिन पहले एक जॉब की इंटरव्यू की वीडियो बनाई थी। एग्जैक्टली सेम टिप्स आपके एग्जाम के लिए भी लागू होते हैं, लेकिन फिर से बता देती हूँ क्या करना चाहिए, क्या रूटीन होना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। सबसे पहले एग्जाम के दिन से स्टार्ट मत कीजिए, एग्जाम से एक दिन पहले से स्टार्ट कीजिए। ग्रैटिट्यूड देना शुरू कीजिए इस एग्जाम का, क्योंकि ये एग्जाम एक अपॉर्चुनिटी बन के आपकी लाइफ में आया है। उस पैसे का जिस पैसे की वजह से आपने फॉर्म्स भरे हैं, उन सभी नोटरीज, तहसीलदार, जिनसे भी आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट हुए हैं, जिन्होंने आपको इन फॉर्म्स को प्रिंट आउट किया है, उन शॉप वालों को, पेपर वालों को, स्टेशनरी वालों को, बुक्स वालों को, जिन्होंने आपको उन बुक्स वालों को जिन्होंने बुक्स लिखी हैं, और उन बुक कीपर्स, शॉपकीपर्स को जिन्होंने आपको बुक्स प्रोवाइड की हैं। अगर आप कहीं कोचिंग ले रहे थे उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को। उसके बाद ये सारी जो बैकग्राउंड सिनारियो, फिर अगर किसी ने मोटिवेट किया है, अगर किसी ने बताया है जिसके थ्रू आपको पता चला इस एग्जाम के बारे में, उसको ग्रेटिट्यूड कीजिए। तो एग्जाम से एक दिन पहले जब आप अपने अंदर पूरा ग्रैटिट्यूड भर लोगे तो आपका एग्जाम का फियर ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि फियर कब आता है? फियर तब आता है जब हम उसके बारे में सोच रहे हैं कि हाई कल एग्जाम है, लेकिन इसको अपनी लाइफ में एक ब्यूटीफुल हैपनिंग की तरह देखो कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस इट इज। उसके परिणाम के बारे में मत सोचो। हमारी लाइफ का परिणाम क्या है? अच्छा ये बताओ कि हमारी लाइफ का एंड डेस्टिनेशन क्या है? डेथ, राइट? स्टार्टिंग क्या है? बर्थ। सो बर्थ टू एंड, बर्थ टू डेथ। अगर हम सिर्फ डेथ के बारे में ही सोचते रहें तो क्या हम लाइफ एंजॉय कर पाएंगे? ऐसे ही आप एग्जाम देने जा रहे हो और सिर्फ एग्जाम के आउटकम के बारे में सोच रहे हो, इस जर्नी का कोई वैल्यू ही नहीं है। इस जर्नी में आपने कितनी सारी चीजें सीखी ये सोचो। कितने लोगों से मिले, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, कितनी फेल्यूर हुए, कितने सक्सेस हुए, कई तरह के मूड्स आए, कई तरह के मूड से बाहर आए, ये सब कुछ आपने सीखा। उस सब चीज के लिए अप्रिशिएट करो। बी अप्रिशिएटिव फॉर एवरीथिंग विच केम इन दिस जर्नी। उसके बाद ये तो सारी चीजें आप, और एग्जाम से जाने से एक रात पहले अपने जहां पर जाना है एग्जाम, उस सेंटर को, उसके जो इन्विजिलेटर होंगे, उसको जो वो पूरी फैसिलिटी, जो भी लोगों की ड्यूटी होगी, जो पूरे प्रोसेस में लाइक गार्ड, वो किसी स्कूल में, किसी बैंक में, कहीं ऐसी जगह एग्जाम होगा आपका, तो उसके गार्ड से लेके पेपर डिस्ट्रीब्यूशन तक, पेपर चेकर तक, इन्विजिलेटर तक, हर एक इंसान जो उसमें इन्वॉल्व है उसका थैंक्स कीजिए। जिसने क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया उसका थैंक्स कीजिए। अक्सर हम क्या करते हैं, हम उनकी बुराइयां करते हैं। अरे इतना मुश्किल पेपर था ना, इतना मुश्किल पेपर डिजाइन किया था ना, हम उनकी बुराइयां करते हैं, राइट? तो हमें उनकी बुराई करने से ज्यादा ग्रैटिट्यूड करना है। तो इन सब का ग्रैटिट्यूड कीजिए। और एग्जाम आ गया, उसके बाद आप जब मॉर्निंग में रेडी हो गए एग्जाम के लिए, तो आप खुद को अच्छी अफर्मेशंस दीजिए। आई एम मैजिकल, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, थैंक यू सो मच। मेरी जेब में इतने पैसे देने के लिए, वो 500, 700, 1000, 5000 जो मैंने फॉर्म सबमिशन के लिए दिए, उस बैंक वाले पीपल के लिए जिनका मैंने ड्राफ्ट बनवाया। आई एम मैजिकल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम वर्दी, आई एम योर चाइल्ड, आई एम कनेक्टेड टू यू, आई सरेंडर टू यू। जो आपने आउटकम देना है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। या तो मैं इससे लर्न कर जाऊंगा या मैं इससे अर्न कर जाऊंगा। मतलब ये कि ये एक्सपीरियंस इनवैल्यूएबल है मेरे लिए, प्रेशियस है, इसका मैं कोई मोल नहीं लगा सकता। लेकिन हम मोल लगाते हैं कि भाई अगर मुझे नौकरी मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो गलत, राइट? तो गुड माइंडसेट में आना एग्जाम से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तैयारी करनी थी आपने साल, 1.5 साल, 6 महीने, 3 महीने में ऑलरेडी कर ली है। अगर आप नर्वस होते हो एग्जाम में जाने से पहले या एग्जाम में जाकर, ग्रैटिट्यूड ही ग्रैटिट्यूड करो। उसको अपना जीन मरण की एक होप मत बनाओ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो बस दैट्स एंड ऑफ इट। नो, इट्स नॉट।
या तो आप ये फाइंड, अगर आपने ज्वाइनिंग कर ली तो यू विल फाइंड आउट कि ओके दिस इज फॉर मी। अगर आप ज्वाइनिंग नहीं कर पाए, एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि दिस इज नॉट फॉर मी। एम्प्टी लिस्ट में सिलेक्टेड आइटम डालना इजी होता है, लेकिन आपके पास बहुत सारी चीजें होती है ना लिस्ट में, उसमें से सिलेक्ट करना मुश्किल होता है। तो जो आपके पास मिलियन थिंग्स आप कर सकते हो, उसकी लिस्ट थी, उसमें से एक चीज आप बाहर कर दोगे अगर एग्जाम नहीं क्लियर हुआ। एंड दैट इज कि भाई हाँ ठीक है, अगर आप सीए नहीं बन पा रहे, डॉक्टर नहीं बन पा रहे, तो इट्स ओके, कुछ और बनेंगे ना। अगर मैं उस टाइम आईएएस बन जाती, अगर मैं डिफेंस ऑफिसर बन जाती, जिसके लिए मैंने एग्जाम सीडीएस का मैंने फिलअप किया था, मेरे पास रोल नंबर नहीं आया तो आज वंडरनारी ना होती, राइट? तो यू नेवर नो, यू नेवर नो। सो लॉट्स ऑफ लव, आई होप दिस इज हेल्पफुल। लॉट्स ऑफ लव। मिलती हूँ किसी वीडियो, ऑडियो या फिर मैसेज के साथ। कोई भी क्वेश्चन हो इस चीज के बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। बाय फॉर नाउ।